हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान तीसरा अल्ट्रासाउंड आपको किस टाइम पे कराना ज़रूरी होता है, कौन से महीने या कौन से हफ्ते में आपको अपना तीसरा अल्ट्रासाउंड कराना है। क्योंकि बहुत सी महिलाओं को इस चीज़ के बारे में पता नहीं होता है कि उनको अल्ट्रासाउंड आपका कब कब कराना होता है। तो पहले दो अल्ट्रासाउंड के बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि वो आपको कब कराने हैं। आज हम बात करेंगे कि तीसरा अल्ट्रासाउंड आपको प्रेगनेंसी के किस टाइम पे कराना ज़रूरी होता है। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ हेल्थ से रिलेटेड, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। तो प्रेगनेंसी के दौरान अल्ट्रासाउंड कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत सी महिलाएं बहुत ज़्यादा टाइम निकलने के बाद भी, यानी कि 4-5 महीने निकलने के बाद भी अपना कोई अल्ट्रासाउंड नहीं कराती हैं। और कई महिलाएं जब अपना अल्ट्रासाउंड कराती हैं तो उसमें उन्हें पता चलता है कि उनके बच्चे में किसी तरह की कोई परेशानी है। तो इस चीज़ को देखने के लिए आपको शुरुआत से जैसे जैसे डॉक्टर आपको बताते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अल्ट्रासाउंड कराना ज़रूरी होता है। क्योंकि अल्ट्रासाउंड ही एक ऐसा माध्यम होता है जिससे हम बच्चा अंदर आपके पेट में किस तरह से ग्रो कर रहा है, कैसे वो डेवलप हो रहा है, उसके बारे में हमें जानकारी मिल सकती है। बाहर से महिला को देख के हम इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आपके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो कैसा है, उसे किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है। तो अल्ट्रासाउंड ही एक माध्यम होता है जिससे हम इस चीज़ के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो प्रेगनेंसी का जो तीसरा अल्ट्रासाउंड होता है वो महिलाओं को अपने 18वें से 20वें हफ्ते के बीच कराना ज़रूरी होता है। यानी कि 4.5 से 5 महीने के बीच में आपको अपना तीसरा अल्ट्रासाउंड कराना होता है। ये 3D अल्ट्रासाउंड होता है, इसको एनोमली स्कैन भी बोलते हैं। नॉर्मल भाषा में इसको रंगीन अल्ट्रासाउंड भी बोलते हैं। बहुत सी महिलाएं इस टाइम पे नॉर्मल अल्ट्रासाउंड कराती हैं, यानी कि 2D अल्ट्रासाउंड कराती हैं, जिसमें हमें बच्चे की एक ब्लैक एंड वाइट इमेज दिखाई देती है। लेकिन ये जो अल्ट्रासाउंड होता है ये आपको 3D स्कैन कराना होता है, यानी कि रंगीन अल्ट्रासाउंड आपको कराना होता है। इस अल्ट्रासाउंड को कराने का फ़ायदा ये होता है कि इसमें बच्चे को हम क्लियरली देख सकते हैं। चौथे महीने तक बच्चा पूरी तरह से डेवलप हो चुका होता है, उसके सारे ऑर्गन्स बन चुके होते हैं। तो इस अल्ट्रासाउंड को कराना इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर बच्चे में बाई चांस किसी तरह का कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी हो जाती है, जैसे बहुत से बच्चों में आपने देखा होगा होठ वाला हिस्सा कटा हुआ होता है जिसको कि क्लेफ्ट लिप बोलते हैं, या बच्चे का तालू वाला हिस्सा जो होता है वो कटा हुआ होता है जिसको क्लेफ्ट पैलेट बोलते हैं, या अगर बच्चे के शरीर में किसी भी तरह की कोई एबनॉर्मेलिटी है, कोई हिस्सा नहीं बना हुआ है, या कई बार आपने देखा होगा बच्चे के सिर वाला हिस्सा पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है, दिमाग वाला हिस्सा पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है। कई बार बच्चे अगर जुड़वा हैं तो वो आपस में चिपके हुए रहते हैं, या अगर उनमें किसी तरह की कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी होती है। कई बच्चों में आपने देखा है कि बच्चे के हार्ट में किसी तरह का कोई डिफेक्ट होता है, बच्चे के दिल में छेद होता है, या स्पाइना बाइफिडा की प्रॉब्लम होती है, रीढ़ की हड्डी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से फ्यूचर में जाके बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों को हम इसी टाइम पे देख सकते हैं, और इस अल्ट्रासाउंड से हम इस चीज़ का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चे को अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो वो ट्रीटेबल है या अनट्रीटेबल है, यानी कि अगर उसे कोई दिक्कत है तो उसका इलाज संभव है या नहीं। इस चीज़ के बारे में भी हमें इस अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है। क्योंकि कई बार बच्चों में इस तरह के डिफेक्ट हो जाते हैं, चाहे वो क्रोमोसोमल हो या फिर कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी हो, या बच्चे का अगर दिमाग वाला हिस्सा पूरी तरह से डेवलप नहीं है, तो ऐसे बच्चे पैदा होने के बाद आगे एबनॉर्मल होते हैं और इसकी वजह से उनको पूरी लाइफ सफ़र करना पड़ता है। तो अगर इस टाइम पे इस अल्ट्रासाउंड को हम करा लेते हैं और अगर हमें पता चल जाता है कि जो होने वाला बच्चा है वो एबनॉर्मल है, उसकी जान को अगर इस वजह से कोई ख़तरा है, या उसके होने वाले बच्चे की वजह से माँ की जान को अगर कोई ख़तरा रहता है, तो ऐसी प्रेगनेंसी को फिर टाइम रहते हम टर्मिनेट कर सकते हैं। क्योंकि एमटीपी एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आपकी प्रेगनेंसी 5 महीने की है तो आप उसको अबॉर्ट कर सकते हैं। अगर बच्चे में किसी तरह की कोई एबनॉर्मेलिटी दिखाई देती है जिसकी वजह से बच्चा आगे लाइफ लॉन्ग सफ़र कर सकता है,
या अगर ऐसी प्रेगनेंसी से माँ और बच्चे की जान को खतरा रहता है तो इन चीज़ों को देखते हुए हम प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर सकते हैं और वो चीज़ लीगल है। लेकिन अब 2021 में इस एक्ट को चेंज कर दिया गया है और अब आप 24 वीक्स तक अपने बच्चे को अबॉर्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए इस टाइम पे ये अल्ट्रासाउंड कराना ज़रूरी होता है, क्योंकि इस टाइम पे बच्चा पूरी तरह से डेवलप हो चुका होता है। बच्चे में अगर हमें कोई भी खराबी दिखती है जिसकी वजह से बच्चा आगे पूरी ज़िंदगी परेशान रहता है, तो ऐसे बच्चे को फिर टाइम रहते हम अबॉर्ट कर सकते हैं। इसीलिए इस टाइम पे इस अल्ट्रासाउंड को कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर इस टाइम पे आपने अल्ट्रासाउंड नहीं कराया है और आप सीधे 7वें 8वें महीने में अल्ट्रासाउंड कराते हैं और तब आपको पता चलता है कि आपके बच्चे में किसी तरह की अबनॉर्मेलिटी है, तो उस बच्चे को अबॉर्ट नहीं किया जा सकता। ऐसे बच्चे को आपको डिलीवर करना होगा, उसे जन्म देना होगा, चाहे वो आगे बच्चा कैसे भी क्यों ना रहे, चाहे वो मेंटली एबनॉर्मल हो या फिज़िकली अगर वो डिसेबल्ड है, तो भी ऐसे बच्चे को आपको डिलीवर करना होगा। तो इसीलिए 5वें महीने में इस अल्ट्रासाउंड को कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम टाइम रहते देख सकें, जिससे उसे और उसके पेरेंट्स को आगे चल के किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों इसीलिए इस टाइम पे इस अल्ट्रासाउंड को कराना बहुत ज़रूरी होता है। अगर बाई चांस आपने अपना सेकंड अल्ट्रासाउंड आप भूल गए हैं, मिस कर दिया है, अगर वो अल्ट्रासाउंड आपने नहीं कराया है, तो ऐसे में इस अल्ट्रासाउंड को कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और ये अल्ट्रासाउंड आपके 4.5 से 5 महीने के बीच कराया जाता है। तो दोस्तों अगर इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके और किसी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।